नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़, किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें यह एक चीज़, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर सावधानी दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज लिया नहीं है या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी मत लीजिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो अंक हैं शनि के अंक हैं और इन तारीखों में आप कर्ज लेते तो हैं, लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूलकर भी साइन ना करें, वरना कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिएगा कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन में मुश्किलों से दूर निकल पाते हैं, यानी जल्दी समाप्त हो जाता है ये कर्ज। जहाँ तक संभव हो, साइन करते समय आप लोन के कर्ज के पेपर में साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिए कि हे प्रभु, तुम्हारी ही चीज़ है, अब तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनमें हैं, उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं और मुकदमा वगैरह चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, यानी कि प्रयोग शुरू कर दीजिएगा। आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग कीजिएगा। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। तो जो आप पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो कटा फिटा बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा हो, एकदम सुंदर सा ग्रीन कलर का हो तो अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, कितना बड़ा भी हो पान का पत्ता, लेकिन अच्छा हो, कटा फिटा ना हो। तो जो पत्ता आपने लिया है वो खूबसूरत हो। अब पत्ते का जो डंठल होता है, पान के बाहर डंठल दिखाई देता है, उसको आप निकाल दें और पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। तो अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि लाभ ही नहीं हो रहा है, तब आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा बिल्कुल। अब उस पर लौंग और इलायची रखें। लौंग 1 या 2 ले लें, इलायची, हरी इलायची 1 ले लें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीरा बना लीजिएगा। अब मंगलवार की शाम के समय स्नान वगैरह या फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके या फिर हाथ पैर धोकर, फिर आप चाहें तो यानी कि फ्रेश भी हो सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हाथ पैर भी धो लें और कपड़े अच्छे पहन लें। फिर मंगलवार की शाम, यानी कि आज चूँकि मंगलवार, तो मंगलवार के किसी भी मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीरा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार ये प्रयोग करें पान के पत्ते का। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आपके घर की कोई भी सदस्य जा सकते हैं। अगर कर्ज चुकने के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं तो इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। अब आसानी से कर्जों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जो आ गया है वो फिर सब कुछ उन्हीं को जो समर्पित कर देता है, वो फिर कभी भी उसको कर्ज की समस्या नहीं परेशान करती है। हनुमान जी आपके जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि लाख प्रयास करने के बाद भी आपसे कर्ज आप चुका ही नहीं पाते और धन ना आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती है, यानी कि मुश्किलें परेशान करती हैं।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान है, आप कर्ज के अलावा फंसे हुए, जैसे कि शादी विवाह नहीं हो पा रही है, नौकरी में मुश्किलें आ रही है, जॉब करते हैं नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, आपके विवाह में पैसे फंस गए हैं, अब आप व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंसे हुए हैं, अब आप बहुत परेशान हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी विवाह हर तरह की मुश्किलों से आप मुक्ति पाएं, तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। पान का पत्ता हरे रंग का ले लीजिए, डंठल हटा लीजिए, साफ सुथरा सुंदर सा पत्ता हो। अब इस पत्ते पर चिकने साइड को नीचा कर दें। अब 2 लौंग रख दें। अब दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को लेकर घर के से निकलिए और बहते हुए पानी में, याद रखिएगा, बहते हुए पानी में आप दोनों हाथों में पान के पत्ते को आप उठाइए और उसके ऊपर 2 लौंग रख दें। अब बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अब चूंकि अगर आपको मान लीजिए पानी नहीं मिलता है, बहते हुए पानी, तो आप किसी मंदिर में, हनुमान मंदिर में भी जाकर आप रख दीजिएगा। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट हनुमान जी, बजरंग बली दूर करेंगे और करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ, कितना भी बड़ा हो कर्ज। और पैसा बरसाने का टोटका, पैसा आने का टोटका, हम एक साधारण सा उपाय बताते हैं ताकि आपके जीवन में पैसा इतना है कि आप संभाल ना पाएँ, खूब सारा पैसा, गरीबी आपके घर का रास्ता ही छोड़ दे। मंगलवार के दिन सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, हनुमान मंदिर पे आप, यानी कि वैसे चाहे तो प्रत्येक मंगलवार के दिन पान के पत्ता यानी पान का बीरा बना के अर्पित करें तो धन की कमी कभी नहीं होती है, धन की मुश्किलें दूर होती है। लेकिन अब चूँकि देखिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। मंगलवार के दिन अगर आप क्या करें कि पान ले लें, पान में थोड़ी सी मिश्री डाल लें, इलायची लौंग डाल लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें और फिर क्या करें, उसको आप मोड़ने के बाद उसके ऊपर एक लौंग यानी ऊपर से आप बना लीजिए जैसे बीरा बनाते हैं, या फिर आप नहीं भी बनाएंगे तो ऐसे भी आप ले जाकर हनुमान जी के दाहिने साइड में रख दें। मंगलवार के दिन दाहिने साइड में रख दें तो पैसे आगमन के स्रोत बनते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो आप इसी पान को कुछ देर तक वहीं पर भगवान हनुमान जी के पास रहने दें और फिर वहाँ से इस पान के पत्ते को उठाकर लेकर आइए और अपने अलमारी पर रख दें जहाँ कीमती खजाना रखते हैं, तो धन की कमी कभी नहीं होगी। धन हमेशा आपके घर में भरा रहेगा और पैसा खूब बरसेगा आपके घर में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंग बली।